नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। महाराष्ट्र में नई सरकार का आगमन हो चुका है और वहीं नई सरकार के द्वारा लिए गए फैसलों से बौखलाए हैं उद्धव ठाकरे, जो कि अब महाराष्ट्र के हो चुके हैं पूर्व मुख्यमंत्री। आपको बता दें कि आरे कॉलोनी में मेट्रो कार्ट शेड को शिफ्ट करने से बौखलाए हैं उद्धव ठाकरे और कहा है कि मेरा गुस्सा मुंबई के लोगों पर मत निकालो। मेट्रो कार्ट शेड के प्रस्ताव में बदलाव ना करे नई सरकार। मुंबई के पर्यावरण के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। जी हां, जिस तरीके से 2019 से पहले से भी भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना लगातार आरे के मामले की ये जो मेट्रो कार्ट शेड है इसको लेकर हमेशा से ही आमने सामने रही हैं और अब जैसे ही महाराष्ट्र की सरकार में आया है बदलाव, देवेंद्र फडणवीस जो कि आज महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने उद्धव ठाकरे के फैसलों में किए बदलाव और कल कहा था कि मेट्रो कार्ट शिफ्ट को कंजूर मार्ग से किया जाए शिफ्ट आरे कॉलोनी में, और इसी को लेकर अब बौखलाहट सामने आई है उद्धव ठाकरे की। और उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि जो हमारी एनडीए सरकार के द्वारा फैसले लिए गए थे उसमें बदलाव ना करे ये नई सरकार, जो कि अब महाराष्ट्र में बन चुकी है। आपको बता दें जो बौखलाहट है ये सिर्फ मेट्रो कार्ट शेड को ही लेकर नहीं सामने आई है, बल्कि महाविकास अघाड़ी सरकार का बिल्कुल विघटन हो चुका है, सरकार टूट चुकी है और एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। तो उसको लेकर भी उद्धव ठाकरे की बौखलाहट सामने आई है और कहा है कि नकली शिवसैनिक को मुख्यमंत्री बना दिया है। वो शिवसैनिक जो कि बाला साहब ठाकरे के शिष्य थे, और इस बात का जिक्र भी किया गया था कल एकनाथ शिंदे की तरफ से कि किस तरीके से बाला साहब ठाकरे के साथ वो इतने सालों तक रहे और 5 साल तक एमएलए भी रहे, शिवसेना में ही रहकर जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। इन बातों का जिक्र तो करते ही रहते हैं शिवसैनिक। खैर, अब बात करते हैं मेट्रो कार्ट शेड की, जिसको लेकर आज बौखलाहट सामने आई है उद्धव ठाकरे की। दरअसल मामला शुरू होता है ये 2015 से, जब ये प्रस्ताव रखा गया था केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और तब से ही शिवसेना और बीजेपी हमेशा इस पर भिड़ती रहती हैं। हमेशा इन दोनों की जो विचारधाराएं हैं ये अलग रहती हैं। जहां बीजेपी चाहती है कि आरे से अगर निकलता है मेट्रो कार्ट शेड, यानी कि अगर यहां से ये लाइन बनाई जाती है जो कि काम चल रहा है, तो वहां से मुंबई वासियों के लिए काफी ज्यादा हो जाएगी सुविधा, क्योंकि आरे कॉलोनी जो है वो सेंटर में पड़ती है और उसकी वजह से तमाम जो मुंबई कर हैं उन लोगों के लिए राहत होगी, आने जाने में एक बहुत बड़ी राहत मिलेगी जैसे ही ये मेट्रो कार्ट शेड बनकर तैयार हो जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ पर्यावरण को लेकर राग अलापती रहती है शिवसेना, जो कि तमाम बार देखा भी गया है। आपको बता दें कि इससे पहले भी 2019 की बात करें, जब एमवीए की सरकार महाराष्ट्र में बनी, यानी कि महाविकास अघाड़ी, एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस, उस समय पर उद्धव ठाकरे ने मेट्रो कार्ट शेड का जो प्रोजेक्ट है वो आरे से शिफ्ट कर कंजूर मार्ग पे कर दिया था और उसको लेकर विवाद भी देखा गया था। और आपको बता दें कि जिस कंजूर मार्ग पे जगह दी गई थी मेट्रो कार्ट शेड को लेकर, उस पर भी बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपना आदेश सुनाते हुए इस पूरे प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी थी, क्योंकि जिस जगह को दिया गया था उद्धव ठाकरे की तरफ से मेट्रो कार्ट शेड के काम के लिए, वो जगह थी केंद्र सरकार की, और केंद्र सरकार ने पत्र लिख दिया था उद्धव ठाकरे को और कहा था कि ये हमारी जमीन है, ऐसे आप हमारी जमीन के ऊपर किसी भी प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले लेनी होगी हमारी अनुमति। यानी कि अब अगर आरे की बात करें तो वो महाराष्ट्र में एक बहुत अच्छी एक ग्रीन फील्ड की तरह एक कॉलोनी है, जहां ग्रीनरी ज्यादा है, पेड़ ज्यादा हैं, और पेड़ ज्यादा हैं तो इसी के लिए बार बार पे शिवसेना का कहना है कि अगर यहां से मेट्रो कार्ट शेड शुरू होता है तो यहां से पेड़ों की कटाई हो जाएगी, जो कि पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि अगर यहीं से मेट्रो कार्ट शेड का काम शुरू होता है तो ज्यादा पेड़ों की कटाई नहीं होगी, पेड़ों का भी ध्यान रखा जा रहा है, और इसके साथ ही महाराष्ट्र में रहने वाले तमाम लोगों का, मुंबई करों का, जो कि हर दिन आना जाना करते हैं, और इसके लिए उनके लिए आने जाने में हो जाएगी सुविधा। और यही बड़ा कारण है कि अभी जब एमवीए की सरकार 2.5 साल तक रही है तो उन्होंने इस प्रोजेक्ट को कर दिया था शिफ्ट, तो वहीं बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस पूरे प्रोजेक्ट पर स्टे लगा दिया था और इसी फैसले में कल बदलाव किया गया है। कैबिनेट के द्वारा जो फैसला लिया गया था उद्धव ठाकरे की सरकार में कंजूर मार्ग शिफ्ट कर दिया गया था,
ये पूरा प्रोजेक्ट और उसी प्रोजेक्ट को अब फिर एक बार आरे वापस करने की बात कही गई है। कल कैबिनेट की बैठक में, जो कि कल हुई, पहली बैठक हुई थी नई सरकार की, जिसमें देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम हैं और वहीं एकनाथ शिंदे हैं मुख्यमंत्री। तो किस तरीके से आप देख रहे हैं, और वहीं जनता जो है वो लगातार इस बात का जिक्र कर रही है कि अगर महाराष्ट्र के विकास की बात की जा रही है तो आखिरकार क्यों उद्धव ठाकरे इस तरीके से इस पूरे प्रोजेक्ट में टांग अड़ा रहे हैं। और आज उनकी बौखलाहट जो है वो निकलकर सामने आ रही है और कह रहे हैं कि मेरा गुस्सा मुंबई करों के ऊपर ना निकाला जाए। और वहीं मुंबई कर जो है वो कुछ और ही बात कह रहे हैं कि अगर मुंबई के विकास की बात अगर की जा रही है और भी अच्छी फैसिलिटीज देने की बात की जा रही है तो आखिरकार क्या समस्या है उद्धव ठाकरे को। ये जो विवाद है ये काफी ज्यादा लंबा है, जिसको लेकर किरीट सोमैया से लेकर और तमाम जो लोग हैं वो हमेशा बयानबाजी उनकी तरफ से भी की गई है। और इसी बीच राम कदम की तरफ से भी एक बयान सामने आया था उस समय पर जब उद्धव ठाकरे ने इस पूरे प्रोजेक्ट को शिफ्ट कर दिया था कंजूर मार्ग पर। उस समय पर भी भारतीय जनता पार्टी के नेता राम कदम की तरफ से कहा गया था कि इस प्रोजेक्ट में जो कंजूर मार्ग शिफ्ट कर दिया गया है यहाँ पर सरकार का ज्यादा पैसा लगेगा। अगर यही प्रोजेक्ट आरे कॉलोनी में किया जाता है तो यहाँ से कम पैसे की भी लागत होगी, मुंबई करों के लिए भी बड़ी राहत होगी और पेड़ों की भी कम से कम कटाई होगी और कम पेड़ों की कटाई के चलते ही बन जाएगा ये पूरा प्रोजेक्ट, जिससे मुंबई करों को मिलेगी बड़ी राहत। और कंजूर मार्ग को लेकर जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि वो केंद्र सरकार की जगह थी और केंद्र सरकार ने नोटिस भी दिया था एमवीए सरकार को, और यही बड़ा कारण था कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया था इस मेट्रो कार शेड के प्रोजेक्ट पर, जिस पर अब जाकर वापस शिफ्ट करने की बात की गई है देवेंद्र फडणवीस की तरफ से। और इस पूरे मामले में किरीट सोमैया ने भी पहले निशाना साधा है उद्धव ठाकरे के ऊपर, और पहले भी उन्होंने कई बार जिक्र किया है कि अगर कंजूर मार्ग पे शिफ्ट किया गया है ये पूरा प्रोजेक्ट तो आखिरकार उद्धव ठाकरे क्यों नहीं बताते हैं कि उनके पास पेपर है जमीन के। ये विवाद जो है वो काफी ज्यादा पुराना है और यहीं पर हम आपको बता दें कि आज अगर उद्धव ठाकरे की इस पूरे मामले को लेकर बौखलाहट सामने आ रही है तो उन्होंने इन चीजों का भी जिक्र किया कि आज एक जो असली शिव सैनिक नहीं है उसे मुख्यमंत्री बना दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे को लेकर भी तमाम बातें कही गई हैं उद्धव ठाकरे की तरफ से, जिसमें उन्होंने इन चीजों का भी जिक्र किया है कि ये जो कल हुआ है, मैंने पहले ही अमित शाह से कहा था कि 2.5 साल शिवसेना का मुख्यमंत्री हो और वही हुआ। पहले ही अगर ऐसा होता तो महाविकास अघाड़ी सरकार जन्म ही नहीं लेती, यानी कि 2.5 साल तक अगर आज एमवीए की सरकार चली और 2.5 साल तक मुख्यमंत्री रहे उद्धव ठाकरे, तो उसको लेकर वो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अगर पहले ही हमारी मांग 2019 में मान लेती तो शायद एमवीए का गठन ही ना होता और हम भारतीय जनता पार्टी के साथ ही 2019 में सरकार बनाते। पर उस समय पर लड़ाई कुछ ऐसी थी कि जिस तरीके से शिवसेना को मैंडेट मिला था देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर और उन्हें वोट मिले थे 56, और आज अगर और उस समय पर भारतीय जनता पार्टी को वोट मिले थे 106, जिसमें निर्दलीयों का भी समर्थन था, और टोटल जो मिलाकर मैंडेट था बीजेपी के पास वो 116 विधायकों का था। और वहीं अगर बात करें शिवसेना की तो 56 सीटें जीतने वाली शिवसेना चाहती थी कि मुख्यमंत्री शिवसेना का होना चाहिए महाराष्ट्र में, जो कि बीजेपी को कतई नागवारा था। और यही बड़ा कारण था कि उद्धव ठाकरे ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर एनसीपी और कांग्रेस के साथ 2019 में बनाई थी सरकार, और आज वो सरकार महाराष्ट्र में टूट चुकी है, गिर चुकी है, क्योंकि शिवसेना के ही विधायकों ने कर दी शिवसेना की इन तमाम नीतियों की खिलाफत। और बगावत के कारण यही रहे कि एनसीपी कर रही है शिवसेना को समाप्त, और इसीलिए आज जो शिवसेना का गुट है जो कि अब एकनाथ शिंदे के साथ है, इस गुट ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बना ली है। और यही बड़ा कारण है कि आज संजय राउत से लेकर उद्धव ठाकरे की बौखलाहट सामने आ रही है, क्योंकि सिर्फ अभी एक ही दिन हुआ है एमवीए की सरकार को गिरे हुए और बीजेपी की सरकार को महाराष्ट्र में बने हुए। और वहीं बात करें
करें, जिस तरीके से सरकार बनी है महाराष्ट्र में, उसी को लेकर अब तमाम बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, जिसका विरोध लगातार कर रहे हैं उद्धव ठाकरे और शिवसेना के तमाम नेता, चाहे फिर वो संजय राउत हों या फिर और बड़े नेता हों। इसी के साथ हम आपको बता दें कि सरकार बन चुकी है। अब लगातार उन प्रोजेक्टों को सामने लाया जाएगा जिनको बंद करा दिया था उद्धव ठाकरे ने, या फिर वो किसी कारणवश महाराष्ट्र में बंद पड़े थे। अब एक एक करके हर पहलू पर बात की जा रही है भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से, क्योंकि आज एकनाथ शिंदे हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, जो कि फैसला लिया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। खैर, इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।